हेलो। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल लीगल लेन ऑफ विशाल। मेरे पास 2 दिन से जब से स्कीम आ चुकी है तब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे कि सब्जेक्टिव होंगे, पेपर पैटर्न कैसे होगा, कितने क्वेश्चन करने होंगे, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक आप लोगों को वीडियो बना दें जाके आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से पढ़ना है। और जो मुझे क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले हैं स्टूडेंट से, मैंने उनको लिखा है। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी बता दीजिए, मैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास है हाउ टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले तो आप लोगों को देखिए एक चीज क्लियर हो चुकी है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो वो आपको पता लग गया पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। क्लियर। आप है हाउ टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, इसके बहुत से तरीके हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ठीक, किस तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दिखाता हूं। आई मेरे टेलीग्राम चैनल पे लीगल लेना विशाल, मैंने अभी भी इसमें से फोटोज डाली हैं। देखिए, अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं और आप लोग को सोच के पढ़ा है कि आप मैंने अपनी अच्छी से पढ़ाई करनी है, अच्छे से नंबर चाहिए, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोग एक जुडिशरी की कोई बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हो। जैसे ये आती थी, मैंने ली थी अपने समय, महावीर पब्लिकेशन की बुक आती है। इसका देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि इसका मैं आपको एक पीडीएफ खोल के दिखाता हूं। देखिए, जैसे आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा 31 से 36 तक के क्वेश्चंस हैं। इसको उठाइए। आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट का देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आपने देखिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन उसको पूरे सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूं मैं। मान लीजिए 31 से 36 तक आपने पढ़ा, 2 से 3 घंटे लगेगा। पढ़ लीजिए, 2 3 घंटे नहीं, वो ज़्यादा बता रहा हूँ, घंटे भर लगेंगे। आपने 31 36 तक पढ़ लिया। अब आपने पढ़ा, पढ़ना देखिए एक चीज है और प्रैक्टिस करना दूसरी चीज है। खाली पढ़ने से पेपर सही हो जाए जरूरी नहीं है। आपने लगाया, आप उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस जैसे की बुक को ही आ गए, तो इस बुक में आपने उठाया 31 से 36 तक रिवाइज कर लिया। देखिए, उधर आपने 6 सेक्शन पढ़े और आपने इसके 15 20 क्वेश्चन लगा लिए। आपको आपके डाउट क्लियर। और इसमें भी देखिए, आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। जैसे देखिए, यूपीए पीसीएस जे आपको लगाना है, इसका लेवल सही होता है, आराम से लगाना है। अगर आपको कोई एचपी का मिल जाए, हिमाचल प्रदेश का, त्रिपुरा का, अगर आपको त्रिपुरा क्वेश्चन नहीं ना, छोड़ दीजिए। त्रिपुरा का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, कहा जाता है। जो हमारी एमपी हो गए, यूपी हो गए, तो ये इसके एग्जाम इजी होते हैं क्वेश्चन, इसके लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इसी टाइप के। इस तरीके से आप पढ़िए। ऐसे हर सब्जेक्ट की आती है। अगर आप जैसे इस बुक में लेंगे, जैसे एक महावीर पब्लिकेशन की मैंने बुक दिखाई आपको। देखिए, इस महावीर पब्लिकेशन सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, टीपीए और लॉ ऑफ टॉर्ट, इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट मिल जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी उसमें मिल जाएगा। आप लोग आराम से कर सकते हैं। या तो आप लोग परीक्षा मंथन के ले लीजिए, आप लोग सिंघल के ले लीजिए। उसमें जिसको इंग्लिश में रिवाइज करना हो वो इस को ले लेगा बहुत ही अच्छे से। उसका पहले आप लोग बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट के बाद उसके प्रोविजन लगाते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब बात आता है इंग्लिश। हिंदी वाले क्या करें, हिंदी वालों के लिए घटना चक्र आती है। हिंदी वालों के लिए घटना चक्र आती है। घटना चक्र वो लोग लगा लेंगे तो उसमें जैसे इंग्लिश में दिया वैसे हिंदी में घटना चक्र होती है। उसमें वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसमें भी चैप्टर वाइज होते हैं। आप फिर लगाइए, उसमें रिवाइज कर लिए। अब बात आती है मार्केट में। देखिए, जब एक इजी नोट आते हैं,
देखिए इजी नोट ये आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है, सब्जेक्टिव भी दिया है, प्रैक्टिस के लिए ये भी लगा सकते हैं, आपको अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अब इसका इजी नोट का इंग्लिश वर्जन आता है कि नहीं आता, ये मुझे मार्केट में देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा, अगर आता होगा तो मैं बता दूंगा। अब एक आता है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, सेंट्रल लॉ एजेंसी के, सीएलपी आती है हिंदी में, सीएलए आता है इंग्लिश में। जब मैं एलएलबी कर रहा था तब भी आता था, जब मैं भी कर रहा था तब भी आ रहा था तब। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि नहीं। कुछ लोगों ने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, अगर है तो मैं देख के बताऊंगा, इसको मैं मार्केट जाऊंगा देख के बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक अगर आपको हिंदी में प्रैक्टिस करना है तो सीएलए ले लीजिए, ये आपके लिए बेटर है। और अगर इससे बेटर है घटना चक्र ले लीजिए, क्योंकि घटना चक्र में आप एक तरह से देखेंगे किस जुडिशरी में आया है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप लोग आराम से उसको, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आराम से उसको क्या कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आपके बहुत सारी हैं, परीक्षा मंथन है सब। अब आप अगर वो 2-3 सेट ले लेंगे आपको पूरे एलएलबी में काम आ जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर वहीं से आते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग स्कोर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए इसकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है। अगर केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो मेरे पास पीवाईक्यू की वीडियोस आ रही हैं, मैं ला रहा हूँ, वो केवल पढ़ लीजिए, उससे आप मतलब पासिंग मार्क्स के ऊपर 60 to 70% नंबर ले आएंगे आप लोग, 50 के आसपास का 50% नंबर तक आप लोग ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको उसे पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर सॉल्व किया, उसमें से आप लोग अगर देखेंगे तो आपको मैंने टॉपिक पता चले कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए, आपको नंबर अच्छे मिले। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आपको पहले बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे बेयर एक्ट, अब आप कोई सेक्शन पढ़िए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है बेयर एक्ट में, जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है या कभी कभी आए हैं। अगर आप कहेंगे कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में, उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ मच क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट एंड हाउ नंबर विल बी कैलकुलेटेड। देखिए 100 क्वेश्चन अभी तक का जो पैटर्न था, 100 क्वेश्चन आते थे, 75 करने होते थे, 25 छोड़ देते थे आप, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब उन्हीं 75 को वो लोग प्रोपोर्शनल में बढ़ा देते थे और 100 के हिसाब से दे देते थे, तो वो कोई इशू नहीं, आपको 75 करने में बस। अगर आप 100 करेंगे तो टॉप 75 कैलकुलेट किए जाएंगे और हटा दिए जाएंगे, गलत होंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, हाउ टू रिवाइज एन एग्जाम एज देयर इज नो गैप बिटवीन टू एग्जाम। तो देखिए जब एग्जाम में गैप नहीं है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, जो मैंने बेयर एक्ट से आपको कहा था, आपने पढ़ा था, या आपने जैसे आपने पीवाईक्यू लगाए थे, पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ गए थे, आप उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। और मार्जिनल नोट सेक्शन का देख लीजिए। और मार्जिनल नोट क्या होता है, जो सेक्शन की हेडिंग होती है वो होता है मार्जिनल नोट, वो भी बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, ये भी बच्चे को क्वेश्चन आ रहा था, ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, लीगल लेन अभी साल में। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है आप बताइएगा, मैं तभी आपको दिखा दें आपको। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 2 पार्ट में, आधा पार्ट अभी, आधा पार्ट सेकेंड सेमेस्टर में। तो अभी आपको आधा पार्ट पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन यूनियन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसे बनता है, क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन, बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो जाएंगे वो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखिए ये चीज़ें हैं। ठीक, फैमिली लॉ में देखिए हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है, जो बेसिक लिखा है। अभी हिंदू लॉ होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर मुस्लिम लॉ होगा, इसमें 2 से 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चे पूछ रहे थे सर नया भारतीय नया संहिता आ गया तो आईपीसी पढ़ने का क्या मतलब है। नहीं, अभी आपके एग्जाम में आईपीसी पूछी जाएगी, आपको आईपीसी पढ़नी है,
भारतीय न्यायपालिका शायरी का क्वेश्चन कोई पूछ दिया जाए, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता अभी इन्फोर्स नहीं हुई है, केवल इनैक्ट हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें भी कहेंगे एक वीडियो बना देंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट, देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट कोई जनरल बेयर एक्ट है नहीं, जनरल कुछ ही शायद ही नहीं, बेयर एक्ट कहीं नहीं है, एक केवल 1986 का पड़ा तो अमेंडमेंट आ गया इसमें। तो टॉर्ट में ज़्यादा बेयर एक्ट नहीं है, थ्योरी बेस है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो बताइएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप लोग बताइएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। देखिए और एक बात आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैंने वीडियो लाया कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप लोग चाहते हैं उतनी लंबी ना बनाए तो बताइएगा, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, केवल आंसर बता देंगे क्वेश्चन सारे पेपर्स के। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट वो वीडियो को देगी, आपको पता चले कहाँ से आंसर आया है, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाए। और अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो मैं केवल आंसर भी बता दूंगा आपको, ठीक है। मुझे बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा मेरे हिसाब से, जैसा आप लोग बताइएगा मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तब के लिए बाय, गुड नाइट एंड कीप स्टडी।